Hello children, today we are going to read chapter number 11, lesson 11 और ये किसके बारे में है? द चेरी ट्री। चेरी आप जानते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, है ना? एक फ्रूट का पेड़ है। अब क्या है इसमें देखेंगे। डू यू नो हाउ प्लांट्स ग्रो? क्या आप जानते हैं कि पौधे कैसे उगते हैं? व्हाट शुड वी डू विद द सीड्स वी फाइंड इन अ फ्रूट? अब हम क्या करते हैं जो फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं? आपको पता है, पौधा लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। लेकिन कई बार हम उसकी डंडी वगैरह, कलम वगैरह, जिसको बोलते कलम बोलते हैं, वो भी लगा करके पेड़ बना लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, ये बीज से पौधा उगा कर बताया गया, पेड़ का बनाया गया है, चेरी ट्री का, है ना? आओ देखते हैं क्या है इसमें। वन डे, एक दिन, व्हेन राकेश वॉज 6, जब राकेश की आयु क्या थी? 6 वर्ष। ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार। कहाँ घर जा रहा था वो? कहाँ से? मसूरी के बाजार में होते हुए। ईटिंग चेरीज, और क्या खाता जा रहा था? चेरी। दे वर ए लिटिल स्वीट, थोड़ी सी मीठी थी। अ लिटिल सॉर, थोड़ी सी खट्टी थी। स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज, कैसी थी? छोटी छोटी लाल रंग की चेरीज थी। Which had come all the way from the Kashmir Valley, और ये चेरी कहाँ से आती थी? कश्मीर की घाटियों में से आती थी। राकेश lived his grandfather on the outskirts. राकेश कहाँ रहता था? बाहर की तरफ अपने दादाजी के साथ रहता था। कहाँ? आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी, मसूरी के बाहरी हिस्से में। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, बिल्कुल मतलब शुरुआत कह दो या अंतिम वो कह दो, जो क्या कहते हैं ना, इसको बाहर का जो हिस्सा क्या कहलाता है, जहाँ से शुरुआत होती है या अंत होता है, नाका वका भी कहते हैं उसको, है ना? तो मसूरी के उस तरफ, मसूरी के आउटस्कर्ट पे रहता था। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, वहीं से क्या जंगल शुरू होता था। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे, और उसके माता पिता राकेश के कहाँ रहते थे? एक छोटे से गांव में, जो कहाँ था? 50 मील की दूरी पर। बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं। तो उसके जो गांव में माता पिता कहाँ रहते थे? छोटे से गांव में, 50 मील दूर था वहां से। बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं था। एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल, और राकेश के जो माता पिता थे वो चाहते थे, बहुत उत्साहित थे, उत्सुक थे काय के लिए कि वो स्कूल जाए। सो दे सेंट हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंडफादर, इसलिए उन्होंने उसको कहाँ भेज दिया? उसके दादाजी के पास। और रिटायर्ड रेंजर, रेंजर एक पोस्ट होती है जंगलों के अंदर, है ना? तो वो उस पोस्ट से रिटायर हुए थे, पदमुक्त हुए थे इन मसूरी, मसूरी के अंदर। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। अब वो घर जा रहा था राकेश, है ना, बाजार में से होता हुआ, और जहां से उसने फिर चेरी खरीदी। ही पेड 50 पैसे, कितने पैसे दिए उसने? 50 पैसे। अब तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय 50 पैसे की भी बहुत वैल्यू होती थी। फॉर द बंच, अब कई चीजें क्या आती हैं? एक गुच्छे के, बंच किसको कहते हैं? गुच्छा, जैसे ग्रेप्स देखा होगा आपने, है ना? और बनाना के भी बंच होता है। इस प्रकार चेरी होती है, लॉकेट होते हैं, इन सबके बंचेज आते हैं। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, उसको घर, स्कूल से घर पहुंचने में कितना समय लगता था? आधा घंटा। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, और जब तक वो घर पहुंचा, कॉटेज में, कॉटेज मतलब उनका वो मिला हुआ होगा एक क्वार्टर, तो उस समय कितनी चेरी बची थी? 3। हैव ए चेरी ग्रैंडपा, ने कहा एक चेरी खा लो दादाजी। As soon as he saw his grandfather in the garden, जैसे उसने अपने दादाजी को बगीचे में देखा, ऐसे कहा चेरी खा लो दादाजी। Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2, और दादाजी ने एक ली और राकेश ने जल्दी से दोनों, जो बची हुई थी ना 3 में से एक, तो उसको दे दी दादाजी को, और जल्दी से दोनों खा ली। He kept the last seed in the mouth for some time, और उसका जो बीज था उसको थोड़े समय तक अपने मुंह में रखे रखा। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग, और अपनी जीभ में गोल गोल घुमाता रहा। अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन, जब तक कि उसके ऊपर का पूरा हिस्सा जो भी फ्लैश था वो अंदर नहीं चला गया उसके। आप बेर खाते हैं ना, बेर की गुठलियां भी ऐसी, प्लम बोलते हैं जिसको,
देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, फिर वो मुंह में से बीज निकाल के अपनी हथेली पे रखा हाथ में, एंड स्टडीड इट, और इसको ध्यान से देखा। आर चेरी सीड्स लकी, क्या चेरी के जो बीज हैं वो लकी होते हैं? आज राकेश ने पूछा। ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट, बिल्कुल, तब मैं इसको रखूंगा। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, अगर कोई भी चीज को दूर रख दोगे तो वो भाग्यशाली नहीं होगी। इफ यू वॉन्ट लक, अगर तुम लक चाहते हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, तो तुम्हें इसका क्या करना चाहिए? कोई भी उपयोग करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि अगर किसी चीज को एक तरफ रख दोगे तो उसका कुछ उपयोग नहीं होगा, तो उसका कोई भाग्य नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको यूज करोगे तब उसका भाग्य है। वॉट कैन आई डू विद द सीड, मैं बीज से क्या कर सकता हूँ? प्लांट इट, इसको लगाओ, इसका पौधा बनाने के लिए इसको गाड़ो। सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप ए फ्लावर बेड, इसलिए राकेश ने एक छोटी सी क्या लिया? फावड़ा लिया, और खोदना शुरू करा एक क्यारी बनाने के लिए। क्यारी जानते हैं आप? पेड़ पौधों को लगाने के लिए थोड़ा सा एरिया को खूब अपन खुदाई करके उसको साफ सुथरा कर लेते, पत्थर वत्थर निकाल देते हैं, फिर उसमें से बीज बोते, क्योंकि पूरा ऐसे तो कहीं भी नहीं डाल सकते ना, अपन को निशाना बनाना पड़ेगा कि हाँ ये पौधा यहाँ लगाया है। हे नॉट देयर, नहीं वहां नहीं, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। आई हैव सोन मस्टर्ड इन द बेड, उस क्यारी में क्या बीज बोए थे उसने? सरसों के बीज बो रखे थे उसके दादाजी ने। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, उस छायादार जो कोना है वहां पर इसको लगाओ। वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, जहां पर ये बिल्कुल बाधित नहीं होगा, मतलब इसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा। राकेश वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। अब राकेश कहाँ गया? बगीचे के कोने में गया, जहां पर मिट्टी कैसी थी? नरम थी, और उसको उसी के लिए थी, किसके लिए? उगाने के लिए कोई चीज। He didn't have to dig, उसको खोदना नहीं पड़ा। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in, उसने अपने अंगूठे से क्या करा? उसको जो बीज था उसको नीचे दबा दिया और ये अंदर चला गया सीधा। One morning, एक दिन, in the garden, बगीचे में, he went to pick what he thought was a small twig, क्या देखा उसने? कि एक छोटी सी टहनी निकल आई है। एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज, और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, दैट इट वॉज वेल रूटेड, कि ये लग गई है अच्छे से जड़ से। ही स्टेड एट इट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण तक उसको देखता रहा, एक टक। देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर, फिर अपने दादाजी को पकड़ने के लिए गया, कॉलिंग पुकारते हुए, ग्रैंडपा ग्रैंडपा कम एंड लुक, दादाजी दादाजी आओ और देखो, द चेरी चेरी ट्री हैज कम, चेरी का पेड़ आ गया है। व्हाट चेरी ट्री, क्या चेरी ट्री? आस्क्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने पूछा। हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, जो इसके बारे में भूल गए थे कि इसने बीज लगाया था। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक, जो हमने बीज लास्ट ईयर पिछले साल बोया था, लुक इट्स कम अप, ये ऊपर आ गया। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस व्हाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पीड डाउन एट द टिनी ट्री। इट वॉज अबाउट 4 inches टॉल। अब राकेश तो अपने घुटनों के बल बैठ गया और दादाजी झुक करके देखने लगे बहुत ध्यान से, आंखें गढ़ा करके। छोटा सा पेड़ था। इट वॉज अबाउट 4 inches टॉल, कितने इंच बढ़ गया था? ये 4 इंच। यस इट्स ए चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, हाँ ये तो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें उसको थोड़े थोड़े समय में पानी देना पड़ेगा। राकेश रैन इंडोर एंड केम बैक विद ए बकेट ऑफ वाटर, अंदर दौड़ के गया राकेश और एक बाल्टी में पानी लेकर के आ गया। डोंट ड्राउन इट, सेड ग्रैंडफादर। राकेश गेव इट ए स्प्रिंकल एंड एनसर्कल्ड इट विद पेबल्स। अब उन्हें कहा एकदम से इसको ऊपर नहीं डालना है, इसको क्या करना? छिड़कना है, स्प्रिंकल करना, छिड़कना। और उसके चारों तरफ उसने क्या बना दिया? घेरा बना दिया, किससे? पत्थर से, पेबल्स से होते ना, पत्थर जैसे गोल गोल वाले, उनसे। दैट ईयर द मॉनसून रेन्स केम अर्ली एंड राकेश फ्लोडेड टू द फॉर्म स्कूल इन रेन कोट एंड गम बूट्स। उस दिन क्या हुआ? उस साल क्या हुआ था? जल्दी से मौसम आ गया था, काय का? बारिश का। और जो राकेश था वो रेन कोट पहन करके और गम बूट पहन के स्कूल जाता था। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, चेरी ट्री इस मौसम में बहुत तेजी से
बरसात के मौसम में चेरी ट्री क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। अब इट वॉज अबाउट 2 feet tall when a goat entered the garden and ate all the leaves। ये करीबन 2 फुट लंबा हो गया था। तभी एक बार क्या हुआ, एक बकरी घुस आई अंदर बगीचे में और उसकी सारी पत्तियां खा गई। ओनली द मेन स्टेम एंड टू द थिन ब्रांचेस रिमेन्ड। जो मुख्य जो स्टेम था ना, तना, जो बारीक वाले तने पौधे होते हैं उसमें जो डंडी होती है ना बीच में, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम। तो वो और बारीक बारीक 2 ब्रांचेस खाली रह गई, उसमें से जो फूटी हुई होंगी। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा चिंता मत करो। सीइंग द राकेश वॉज अपसेट। कब? जब उन्होंने देखा कि वो दुखी हो रहा है। अपन कोई पौधा लगाते हैं, चीज वो नष्ट हो जाता तो अपने को तो बुरा लगता है ना, तो उसको भी लग रहा था। तो उसको कहा नेवर माइंड, आई विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। इट विल ग्रो अगेन, सॉरी, इसलिए दोबारा से उग जाएगी, क्योंकि चेरी ट्री कैसी होती है, टफ होती है, मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होती। इसकी जो रूट्स होती होंगी ना अंदर, अच्छे से सॉइल को पकड़ लेती होगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। अब जब बरसात का मौसम हुआ ना, उसके अंत तक फिर दोबारा से पत्तियां दिखाई देने लगी। देन ए वुमेन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड, हर सीथी swishing through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut into 2. अब क्या हुआ, एक बार एक औरत वहां पर सब सफाई करने के लिए आई, सब घास वास काटने के लिए, और उसने हंसिए से क्या करा, उसको घुमा दिया वहां पर, पूरे पे घुमा दिया, और कोई कोशिश नहीं करी बरसात के अंदर जो पत्तियां वत्तियां ना उसको साफ करने में, और बिल्कुल कोशिश नहीं करी उस पेड़ को बचाने की। और एक झटके में वो चेरी ट्री फिर 2 टुकड़ों में कट गया। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. अब जब दादाजी ने देखा कि ये कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया और उसको टुकड़ों में कर दिया, काट दिया, तो दादाजी उस औरत के पास गए, उसको डांटा, पर जो नुकसान हो गया था तो हो ही गया था। मे बी इट विल डाई नाउ, सैड राकेश। राकेश ने कहा अब तो ये खत्म हो ही जाएगा, मर ही जाएगा। मे बी सैड ग्रैंड फादर। दादाजी ने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है कि, बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। लेकिन चेरी ट्री को तो मरने की कोई इच्छा नहीं थी। मतलब बाय द टाइम समर केम अगेन, जब गर्मियां आई, इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स। उसमें फिर नए नए वो जो ऐसे शूट होते ना, गोल 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 घूमे करली टाइप के, वो निकल आए, और कोमल कोमल पत्तियां भी निकल आई उसमें। तो राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। राकेश भी तो अब बड़ा हो गया था। ही वॉज 8 नाउ, अब 2 वर्ष का। 2 साल की कहानी चल रही है ये, 2 साल में इतनी बार वो कट गया था पेड़, तो अब वो भी लंबा हो गया था और 8 साल का हो गया था। अ स्टडी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर, खूब अच्छा सा और काले बालों वाला, एंड डीप ब्लैक आई, काली काली आंखें थी उसकी। ब्लैक बेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम। उसको क्या बोलते थे दादाजी, काली बेरी वाला, काली आंखों वाला लड़का। द मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। और ये जो बरसात के में राकेश कहाँ चला गया, अपने गांव। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर, क्या करने के लिए, अपने माता पिता की मदद करने के लिए। विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग, उनकी खेती करते होंगे उनके पेरेंट्स ना, तो उन्हें पौध लगाना, खेत जोतना, बीज बोना, इसके लिए वो उनकी मदद करने के लिए अपने गांव चला गया। When he came back to his grandfather's house, the cherry tree had grown another foot. जब वापस दादाजी के पास आया तो चेरी ट्री कैसी हो गई थी और बड़ी हो गई, 1 फुट और बढ़ गई थी। It was now up to his chest, अब उसकी छाती तक आने लगी, इतनी बड़ी हो गई थी। One day he found a bright green mantis perched on a branch, और एक बार क्या देखा उसने कि कुछ चिड़ियों का उसने अड्डा जैसा बना लिया था वहां पर, peering at him, जो उसको देख रही थी, झांक रही थी। क्या देखा था उसने कि एक जो उसमें पक्षी ने अपना जगह बना ली थी ऊंचाई पर, और वो उसकी आंखों से देख रही थी अपनी, है ना, झांक रही थी। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उसको वहां पर रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, ये चेरी पेड़ का पहला क्या था, विजिटर, देखने आने वाला
वहां पर क्या कहना चाहिए, ये दर्शक कहते हैं ना जिसको, विजिटर। द नेक्स्ट विजिटर वॉज ए हेयरी कैटरपिलर। और दूसरी बार कौन सा उसके ऊपर पेड़ पर आया? कैटरपिलर जानते हैं, जैसा लंबा लंबा सा होता है कीड़ा, जो इसके अपना तितली बनती बाद में उसमें। हु स्टार्टेड मेकिंग ए मील ऑफ द लीव्स। और जिसने क्या करा, उस पत्तियों पर भोजन करना शुरू किया, मतलब पत्तियों को अपना भोजन बनाया। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स। लेकिन क्योंकि उसकी पत्तियां खा रहा था तो राकेश ने उसको तुरंत से हटा दिया तेजी से। और किस पे डाल दिया उस कीड़े को? सूखी पत्तियों के ऊपर, जो सूखी पत्तियों का ढेर था ना, उस पर गिरा दिया। दे आर प्रेटी लीव्स सेड राकेश। ये तो बहुत अच्छी पत्तियां हैं, सुंदर पत्तियां हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इट देयर सब ब्रीज। और जब हवा चलेगी ना ठंडी ठंडी, तो ये पत्तियां ऐसे हिलेंगी, नृत्य करेंगी। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इनडोर्स। जब दादाजी अंदर आए, राकेश वेंट इनटू द गार्डन। राकेश कहाँ गया? बगीचे में। एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। और पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश। दादाजी भी वापस आ गए अंदर से बाहर और राकेश के पास बैठ गए। देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, सेड राकेश। राकेश ने कहा, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री। इस पेड़ की क्या खासियत है? वाई डू वी लाइक इट सो मच। हम इसे क्यों इतना पसंद करते हैं? वी प्लांटेड इट अवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि क्योंकि हमने इसको खुद लगाया है, इसलिए हमको इससे प्यार है। दैट्स वाई इट्स स्पेशल। और इसी कारण से ये खास है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश। एक छोटा सा बीज केवल। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन। फिर उसने उसकी जो पेड़ की छाल थी ना, ऊपर की कवर जो था उसका, स्किन, उसको छुआ बड़ी नम्रता से। दैट हैड ग्रोन, जो अब बढ़ गया था। ही रैन हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक। पूरे तने पे अपना हाथ घुमाया ऑफ द ट्री, पेड़ के। एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ ए लीफ। और अपनी उंगली किस पे रखी? पत्ती पे। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसा के बोला, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड। जैसा है ना, कैसा लग रहा है ये? इज दिस व्हाट, ये क्या है? इट फील्स टू बी गॉड, भगवान की तरह दिखता है। मतलब ये, मतलब जो भी अपन चीज लगाते, पेड़ पौधे लगाते हैं ना, जो अपनी बनाई हुई चीजें होती हैं, उससे बहुत प्रेम होता है। तो ये इसलिए राकेश को उस चेरी ट्री से बहुत प्यार था, बहुत अच्छी लगती थी, है ना, इतने पेड़ होने के बाद। तो अपन को भी प्लांटेशन करना चाहिए, है ना। वी विल डू एक्सरसाइज आफ्टरवर्ड्स।